20वीं सदी में विटामिन का आविष्कार हुआ। आविष्कारक हैं कास्मिर फंक, जिन्होंने विटामिन थेरेपी की खोज की। 19वीं सदी में कोई भी नहीं जानता था कि विटामिन भी कोई चीज होती है। उससे पहले डॉक्टर कुलचंद मुखर्जी की पुस्तक मेरे हाथ में है, पुरानी पुस्तक है। ये बहुत बड़े चिकित्सक हुए हैं कि गांधी जी भी इनके यहाँ अपने रोगी भेजते थे। उससे पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि खाद्य में यदि प्रोटीन, शर्करा, चर्बी, धातव लवण और जल हो और किसी को केवल विशुद्ध प्रोटीन और शर्करा आदि खाद्य देकर देखा गया कि इन सभी खाद्यों से इनकी वृद्धि रुक जाती है। उसमें सिर्फ यही जानते थे कि प्रोटीन है, कार्बोज है, इसी से काम चल जाएगा शरीर का। लेकिन जब देखा गया कि कई ऐसे रोग हो रहे हैं तो ये विटामिन की जो थेरेपी लेकर के आए, जिसके जनक हैं कास्मिर फंक, 1912 में इन्होंने इसका आविष्कार किया। और एक बहुत बड़ी विटामिन की खोज ने चिकित्सा और पोषण के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे कुपोषण से होने वाली बीमारियों का इलाज संभव हुआ। कास्मिर फंक ने बहुत बड़ा प्रयोग किया। हालांकि जो पहले हम लोग यहाँ पर रोटी, सब्जी, दाल भात ऐसी चीजें खाते थे, मैं भी ग्रामीण परिवेश में रहा या शहरी परिवेश की बात करें, ग्रामीण और शहर की बात नहीं होती, सब ग्रामीण शहर एक ही था। तो सलाद अलाद तो कच्चा कोई खाता ही नहीं था। सलाद तो धीरे धीरे जब बड़े हुए, जब मैं इसमें स्वयं आया पढ़ने के लिए आया तो सलाद आया, नहीं चटनी अट्टी बन जाती थी। तो विटामिन कहाँ से मिलेंगे? हमें फलों से मिलेंगे और सब्जियों से मिलेंगे। गांव में भैया कौन विटामिन फल कितने खा पाएंगे? आज की स्थिति बता रहा हूं, आज की स्थिति बता रहा हूं कि घरों में फल तभी जाते हैं जब कोई बीमार होता है। लेकिन विटामिन की जो खोज है, ये बहुत बड़ा आविष्कारक है। विटामिन कैसे काम करते हैं, डॉक्टर कुलचंद मुखर्जी लिखते हैं। दो उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छे दिए। उन्होंने कहा कि एक तो जैसे यंत्र होता है, मशीन होती है, मशीन का बहुत बड़ा वजन होता है, बहुत खर्च, बहुत पैसा देकर कोई कार आती है, कोई मशीन आती है, लेकिन उसमें ईंधन क्या पड़ता है? पेट्रोल पड़ रहा है, डीजल पड़ रहा है। उससे जो मशीन चलती है, कार चलती है, मोटर चलती है, कारखाना चलता है। तो ईंधन का मूल्य कुछ नहीं कम है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना सारा कारखाना, सारी मशीनरी बेकार है। ठीक वैसे ही शरीर में विटामिन अगर नहीं है तो पूरा शरीर बेकार है, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। दूसरा उदाहरण और देते हैं वो कहते हैं जैसे कि मकान बन रहा है, मकान में खाली ईंटें ही रख दी जाएं, उसमें सीमेंट न लगाई जाए तो ईंट देखने में बहुत पूर्ण चीज मालूम होती है, लेकिन उसमें सीमेंट की सबसे ज्यादा उपयोगिता हो जाती है। सीमेंट की, सीमेंट लग जाती है ईंटों के बीच में तो महल बनते चले जाते हैं, बड़े बड़े पैलेस बन जाते हैं। यही विटामिन हमारे शरीर में काम करता है। तो विटामिन जो भी ABCD, E के B6, B12, B1 से लेकर के 6 तक, फिर B12, विटामिन B12 की आजकल बहुत ज्यादा कमी हो रही है। ये सब इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं विटामिन को लेकर के। विटामिन की कमी से तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। शाकाहार में सारी चीजें उपलब्ध हैं। दूध लेते रहिए, दूध से बने पदार्थ लेते रहिए तो उसमें विटामिन B12 मिल जाएगा। इसके अलावा और भी तमाम फल सब्जियों में भी कम मात्रा में सही उपलब्ध है। आप ये समझ लीजिए कि विटामिन की शरीर में कमी न होने दें, इसके लिए फल सब्जियों का सेवन करें, दूध का सेवन करें। प्राकृतिक चिकित्सा में इसीलिए कहा गया फल और दूध का योग है। प्रातः नाश्ते में फल और दूध दिया जाता है। दोपहर का भोजन लिया, उसमें दही भी जोड़ दिया गया, तो दूध हो गया, उधर दही हो गया। तो सलाद है, हरी सब्जियां हैं, इनसे, पत्र शाक हैं, इनसे हमें विटामिन मिल जाते हैं। सुबह फल, दूध एक कंप्लीट फूड हो गया, जो शरीर को चाहिए था वो मिल गया। उससे पहले हमने नींबू पानी ले लिया प्रातः, जो उषा पान करते हैं, तो एक नींबू लिया तो उसमें विटामिन C मिल गई। कितने लोग हैं सुबह नींबू पानी पीते हैं? शहर को या ग्रामीण को? अच्छा नहीं, ग्रामीण में भी बहुत अच्छे लोग हैं, शहर में भी हैं, लेकिन संपन्न लोगों की बात बता रहा हूं, नींबू पानी नहीं पीते। धारणाएं गलत बनी हुई है। नींबू पानी सुबह सुबह लिख दूंगा तो किसी को कहता है जुकाम हो जाता है, किसी को सूट नहीं करता, गले में खराश हो जाती है। ये धारणाएं गलत हैं। नींबू
से गला खराब नहीं होता, नींबू से जुकाम या खांसी नहीं होती, नींबू से सर्दी नहीं होती, नींबू की प्रकृति वैसी नहीं है। विटामिन सी शरीर के लिए आवश्यक है, चाहे नींबू से लीजिए चाहे आंवला से लीजिए। तो सारे तत्व सारे विटामिन मिलेंगे आपको फल और सब्जियों से, और साथ साथ दूध। एक कंप्लीट फूड हो गया, इसमें जो कुछ चाहिए सब मिल जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पहले लोग रहते नहीं थे, विटामिन शब्द जब नहीं आया तो क्या पहले लोग नहीं रहते थे? पहले भी लोग जीवित रहते थे, लंबा जीवन जीते थे। विटामिन के बारे में नहीं पता था, विटामिन शब्द नहीं उनको पता था, लेकिन वो हमारे शास्त्रों में, हमारी चिकित्सा शास्त्र में, इनमें सब में पहले से ही ये वर्णित है कि ये चीजें हम खाते रहेंगे तो हमारा शरीर चलता रहेगा, शरीर को आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती चली जाएगी। बहुत ऐसे तत्व हैं आगे भी आविष्कृत होंगे, आगे भविष्य में ऐसे आविष्कृत होते रहेंगे, नए नए नाम आते रहेंगे। लेकिन हमें नाम से मतलब नहीं है। हमारे गुरु जी ने, जो प्राकृतिक चिकित्सक मेरे गुरु हैं, उन्होंने लिखा था दुग्ध कल्प में कि जब भी नया कोई तत्व खोजा जाता है, कोई आविष्कृत होता है, वो गाय के दूध में पहले से उपलब्ध होता है। अब कोई कह देगा गाय के दूध में आयरन नहीं है, तो ऐसी चीज नहीं, लेकिन सारे अधिकांश तत्व गाय के दूध में उपलब्ध है। तो फल, सब्जियां और दूध, दही, इनका सेवन करते रहेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, विटामिन की शरीर में कमी नहीं होगी।